दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 20 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार और कुछ खास बातें आप सबको बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी कर देंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा संगठन तप जप केवल सहारा समूह या PACL पल्स या किसी अन्य एक कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का, निवेशकों का, पीड़ितों का भुगतान कराने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि देश की जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, SSG, कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल्स, जो भी कहीं भी आपका कोई 1 रुपया भी जमा हुआ है और वो आपको वापस नहीं मिला है, किसी भी कारण से कंपनी डूब गई, भाग गई या सरकार ने बैन कर दी या कोई और बात हो गई, उन सब के लिए संघर्ष कर रहा है कि देश के तमाम लोगों का पैसा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक उनको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उनके जिला कलेक्टर के माध्यम से वापस मिले। हमारी ये लड़ाई है दोस्तों प्रथम चरण की। दूसरा चरण सबको पता है कि हम हिंदुस्तान को एक ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये 2 ही लड़ाई हैं हमारी और इन दोनों में हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम केवल सहारा समूह या PACL पल्स के निवेशकों या एजेंट साथियों के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि इसके अलावा भी चाहे वो टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, KBCL कल्पतरु, करम भूमि, समृद्धा, साईं प्रसाद, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमुना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकोन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गोवे, गो बाइक, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, फाइटो ऑटोमी, थर्ड टेम्पल, कैची पिक्सल, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, जीवन गोल्ड, HBN, विश्वामित्र VIP, सक्षम डेयरी, JKB, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा एवरग्रीन, येलो बिट, ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, शोरगेन, ब्लू फॉक्स मोशन, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कलकाम रियल इंफ्रा, SLF इन्वेस्टमेंट, साई प्रकाश, श्रीराम, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, बियर्ड इंडस्ट्रीज, JVM, अजीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्पवर्षा, कामधेनु, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेज फील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैशन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन सुलभ, जीवन भारती, सिम्बोसिस, VACL इंडिया, लोटस, श्री साई ग्रुप, मालवांचल, ग्राम्य विकास निधि, उन्नति, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसिल इंटरनेशनल, पशुपति सोसाइटी, आईडोल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम फ्यूचर, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेव बचत, सर्वजन कॉरपोरेशन, राहुल हाईराइज, सनसाइन, मैत्रेयी, गरिमा, DPRS एलाइड, प्रिज्म, गैब, इन्फा केयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SJSB ग्रुप, श्रीराम समर्थ, माल्को ग्रुप, JSB, आई विजन, अनी बुलियन, NMM, जी लाइफ, रॉयल पैंथर्स, एराइज भूमि, अर्थ तत्व, NICL, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, BN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो राइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट्स, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल, सनसाइन हाईटेक, आरंभ ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABC, KBC, ABCL, LIL, सूरत लाइफ, मैक्सकॉम, आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, हिम संचय निधि, KMJ, सनसाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, द रियल सनसाइन, ग्योर ग्रुप ऑफ कंपनी, LJCC, किम फ्यूचर, रॉयल ट्विंकल, सिट्रस चेकिन्स, प्रेस्टोजैस कॉरपोरेटिव, आरोग्य धनवंसा, दोवेल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इन्फ्रोटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पेट्रोन और जी आपका UNI, SBS फाइनेंस, चार चतुर एसोसिएट,
एडीबी क्रेडिट सोसाइटी, बीएसएनएल इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेस व्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आसम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, रियल सनराइज हॉस्पिटैलिटी, ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एलजेसीसी, एलयूसीसी, एसएसबी, ह्यूमन स्वर्णेश्वर, जेकेबी लैंड डेवलपर्स, आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जेकेबी होम, जेकेबी माइक्रो फाइनेंस, स्काई लार्क डेवलपर्स, अलौकिक निर्माण लिमिटेड, प्रज्ञा डेयरीज एंड एग्रो लिमिटेड, अपेक्षा ग्रुप, फेनोमिनल, सहारा, जेबीजी, कुबेर और ये फेनोमल हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड इत्यादि इत्यादि जितनी भी इस तरह की कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं दोस्तों, इन सब के लिए जिनके मैंने नाम बताए, उनके लिए भी जिनके नाम नहीं बताए, उनके लिए भी हमारा संघर्ष है। और ये संघर्ष आप सबको संसद द्वारा दिए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन को लेकर के है। चूँकि दोस्तों ये कानून आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए कहता है कि सरकार आपका पैसा आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना धन आपके जिला कलेक्टर के माध्यम से आपको देगी, बशर्ते आप अपने जिला कलेक्टर को या कहें सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट को आवेदन करें अपने भुगतान का। हमारी ये लड़ाई है दोस्तों, हमारी कोई किसी एक कंपनी या एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लड़ाई नहीं है। ये मैं बार बार बताता हूँ आपको। और चूंकि हमने वर्ष 2023 को भुगतान वर्ष घोषित किया है, उसी के लिए हमारा पूरा संघर्ष है। हमने जो 2022 से लेकर 2023 तक पूरे 1 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक पूरे भारत का भ्रमण किया, जगह जगह साथियों को जाकर जगाया, सचेत किया, उनको सुरक्षा दिलाई, उनको तनाव से मुक्ति प्रदान की। 20 से अधिक राज्यों में हमने भुगतान पटलों की स्थापना करवाई, भुगतान के आवेदन करवाए। वो सब भी इस भुगतान का ही एक पार्ट थे। जिन चीज़ों की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कभी कि ये होगा हिंदुस्तान में, वो दोस्तों हुआ है इस पिछले 1 साल में। आपने सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। कल मैं मेरठ था, पहला भुगतान सेमिनार का आयोजन किया था। वहाँ ऐसे ऐसे साथी मिले जिन्होंने अकेले नहीं बर्ड्स एक्ट की लड़ाई लड़ी और अपना भुगतान प्राप्त किया। दोस्तों मैंने कल मेरठ में भी ये बात कही थी, आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा और धैर्यवान होगा, वो अकेला लड़के भी अपना पैसा बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत ले लेगा। चूँकि बर्ड्स एक्ट 2019 में आपके भुगतान की गारंटी दी गई है, तो आप धैर्यपूर्वक अगर लड़ाई को लड़ोगे तो निश्चित रूप से आपका जमा धन आपको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है, जो स्वयं नहीं लड़ सकता, अनपढ़ है या अपंग है या ज़्यादा वृद्ध है या कोई और दिक्कत है उसके साथ, वो अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर पाएगा अकेला। उसके लिए सामूहिक संघर्ष की ज़रूरत है। और लड़ाई चूँकि कानूनी है तो बड़ी लंबी होती है दोस्तों। हालांकि एक्ट ये कहता है कि 180 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा मिलना चाहिए आवेदन के, लेकिन चूँकि आप जानते हो हिंदुस्तान है, व्यवहारिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 180 दिन के वो 3 गुणे दिन भी हो सकते हैं, 4 गुणे भी हो सकते हैं या 2 गुणे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लड़ोगे तो आपका पैसा निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे साथी इस एक्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस एक्ट के अंतर्गत लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना भुगतान ले रहे हैं। लेकिन चूंकि 42 करोड़ लोग हैं और इस एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित को गारंटी दी गई है भुगतान की, तो हमारी लड़ाई अब ये बच जाती है कि हम एक सामूहिक संघर्ष करके सबकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर तेजी के साथ इस एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। और जैसी कानून में गारंटी दी गई है कि 180 दिन के अंदर सरकार आपका पैसा वापस करेगी, तो वो तय हो, सुनिश्चित हो, प्रत्येक व्यक्ति का पैसा
उसको 180 दिन के अंदर वापस मिले उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। इसी के लिए हमारा ये सामूहिक संघर्ष चल रहा है। भुगतान वर्ष 2023, मिशन भुगतान 2023 दोस्तों। और इसके लिए हमने बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे नारे दिए हैं, जिन्हें आजकल ठग और उनके दलाल भी और चोरी करके उन्हीं नारों को लगा रहे हैं। खास तौर से जैसे पहले भुगतान फिर मतदान की बात हमने की, उस पर कई लोग खरे उतरे, कई नहीं उतरे, लेकिन जितने भी उतरे वो प्रशंसा के योग्य हैं, नमन के योग्य हैं। एक लड़ाई आगे बढ़ी है, 20 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, आपके भुगतान के आवेदन लिए जाने लगे हैं, उन पर नोटिस सम्मन इशू हो गए, प्रॉपर्टी सीज होने लगी हैं, नीलाम भी होंगी, भुगतान भी होगा सबका, ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ठग बहुत शातिर हैं, बहुत जालिम हैं, आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं अकेले अकेले के मामले में। आप सब मिल जाओगे तो फिर ठगों की ताकत कुछ नहीं है आपके सामने, फिर तो सिस्टम की भी ताकत कुछ नहीं है। आप फूंक मार दोगे पूरा सिस्टम और ठग साम्राज्य उड़ जाएगा। अगर आप एकजुट होकर के मार दें, चूँकि आपकी संख्या 42 करोड़ से ज़्यादा है और अकेले अकेले लड़ोगे तो कानून के माध्यम से विजय तो आप प्राप्त करोगे ठगों पर, लेकिन काफ़ी लंबा समय आपको बीत जाएगा। और हमने दोस्तों जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, अभी 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है। राजस्थान बड़ा राज्य है, बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ के साथियों से मैं अपील करूँगा कि आप सब भी मतदान का बहिष्कार करें, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करें, शपथ पूर्वक करें दोस्तों। आप अकेले भी हैं तो भी आपको पीछे नहीं हटना, वोट नहीं डालना है, मतदान केंद्र तक नहीं जाना है, नोटा भी नहीं दबाना है, ये शपथ लेनी है आपको। क्योंकि अकेले व्यक्ति का संकल्प भी साम्राज्य हिला देता है। अगर उसका संकल्प सच्चा हो, वो अडिग रहे, सत्य के मार्ग से चले, लड़ाई उसकी न्यायपूर्ण हो। केवल ये एक उंगली तर्जनी भी साम्राज्य उखाड़ देती है, आपने देखा होगा, इतिहास बताता है दुनिया का। तो अगर आप अकेले भी हो तो आपको पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, हौसला बनाए रखना है, साहस के साथ आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि आप बिल्कुल सत्य के मार्ग पर हो, न्याय के मार्ग पर हो, विधि सम्मत तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। आपकी जो मांग है वो एक कानून के क्रियान्वयन की है। कोई आप किसी से खैरात नहीं मांग रहे हो, दान अनुदान नहीं मांग रहे हो, अपनी मेहनत की डूब चुकी पूंजी को वापस मांग रहे हो, वो भी एक ऐसे कानून के अंतर्गत जैसे संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है। तमाम सरकारों ने जिस कानून को लागू करने का वचन दिया है, एफिडेविट फाइल किए हैं बाकायदा, कोई ऐसे ही नहीं चुनावी सभा में बोल दिया। तो आपका भुगतान होना है, लेकिन आप लड़ोगे तब। और दोस्तों आपको सबको पता है, हमने एक तिथि तय कर दी थी 30 जनवरी, क्योंकि वो गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, शहादत दिवस होता है गांधी जी का। और गांधी हमारे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सत्याग्रह के प्रतीक हैं। और हमने गांधीवादी तरीका ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि गांधीवाद सत्याग्रह का जो मार्ग है वो संसार का सबसे मारक मार्ग है कि उस मार्ग पर चलकर आप अकेले भी अपनी मांग मनवा सकते हो। या तो आपके साथ भीड़ हो तो फिर तो कोई भी रास्ता आप चुन लें। तो भीड़ हमारे साथ नहीं है, हो भी नहीं पाएगी हमको लगता है। क्योंकि अगर भीड़ होगी तो एक ही दिन का काम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके साथ 1 लाख लोग खड़े हो जाएं, कहीं जंगल में खड़े हो जाएं वो आपके साथ, तो वहीं से जब आप आवाज़ उठाओगे, फूंक मारोगे, तो प्रधानमंत्री तक हिल उठेगा। जंगल में खड़े होगे, दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं कि सब दिल्ली में ही हों 1 लाख तभी प्रधानमंत्री सुनेगा, कहीं भी अगर आप 1 लाख की संख्या में जुट जाते हो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की मांग करते हो, अपने भुगतान की मांग करते हो, तो जहाँ भी आप खड़े होंगे 1 लाख लोगों को साथ लेकर के वहीं से आपकी आवाज़ सुन ली जाएगी, देश के तमाम लोगों का भुगतान आरंभ हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं और तमाम लोग जल्दबाजी का शिकार हैं। उनको बहुत जल्दी है, होंगे हम भी, 1 लाख लोग भी आएंगे, 2 लाख भी आएंगे, 10 लाख भी आएंगे, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा दोस्तों। और हमने 30 जनवरी 2024 का एक समय, एक डेट, एक तिथि तय की थी इसके लिए कि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को हम प्रधानमंत्री के घर का
घेराव करवाने के लिए आमंत्रित करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। दोस्तों, आपकी संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जो प्यार, सम्मान, स्नेह आप हमारे बचनों को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और एक अद्भुत कार्य है कि संसार में जितनी भी क्रांति हुई हैं, जितनी भी लड़ाई लड़ी गई हैं, आंदोलन हुए हैं, मिशन चले हैं, उनमें इतनी तीव्रता के साथ सफलता कभी किसी को नहीं मिली है। सत्याग्रह के आंदोलन बहुत लंबे खिंचे हैं, लेकिन हमने 1-1.25 साल में ही जो स्थिति पैदा कर दी है हिंदुस्तान में कि 20 राज्यों में स्थापना, भुगतान पटलों की, 20 राज्यों में संगठन की स्थापना, 300 से ज़्यादा जिलों में WATS एक्ट के लोगों को बता देना, यात्राओं के माध्यम से, पदयात्राओं के माध्यम से, एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी उपलब्धि संसार के किसी भी आंदोलन को, सत्याग्रही आंदोलन की बात कर रहा हूँ, कभी नहीं मिली है। आप हिंसा के माध्यम से तो एक दिन में भी ये काम कर सकते हो, लेकिन हमने अहिंसक ढंग से जो किया वो अपने आप में एक अद्भुत इतिहास बन गया। और ये इतिहास 30 जनवरी को और बड़ा इतिहास बनने जा रहा है दोस्तों। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारे आंदोलन की तिथि नज़दीक आती है, ठग और उनके दलाल, कुछ धूर्त और मूर्ख MMC टाइप के लोग उस तिथि पर बवाल करने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य आपका भुगतान नहीं होता। वो बात आपके भुगतान की करेंगे। जैसे सुब्रत राय सहारा भारत माता का चित्र लगाता था, वंदे मातरम बोलता था, तिरंगा लगाता था, ब्लड कैंप लगाता था सैनिकों के लिए, सैनिकों की विधवाओं के लिए आवास की बात करता था, शहीदों को सम्मान की बात करता था, लेकिन उस सब के पीछे केवल कोरी बातें थीं। काम उसका पूरे देश को ठगना था, लोगों को ठगना था। उन शहीदों की विधवाओं को भी उसने ठग लिया, जिन शहीदों की विधवाओं को 1-1 करोड़ रुपए सरकारों ने दिए थे, वो पैसा भी सुब्रत राय ने ठग लिया। तो आप समझ सकते हो कि भारत माता का चित्र, तिरंगा, वंदे मातरम, सेना की वर्दी पहनकर उसने किस तरह से आप सबका भावनात्मक शोषण किया। और केवल सुब्रत राय नहीं, प्रत्येक ठग ने किया है। वो ट्रिनिटी वाला तो त्रिदेव के नाम पर करता रहा, कोई पशुधन के नाम पर, कोई गऊ के नाम पर, कोई बकरी के नाम पर, कोई सुअर के नाम पर, कोई प्रधानमंत्री के नाम पर, कोई मुख्यमंत्री के नाम पर, कोई गंगा यमुना कावेरी के नाम पर करता रहा, कोई सेना की वर्दी के नाम पर करता रहा, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर। कुल मिला के ठगों ने आपका भावनात्मक शोषण किया। किसी भी ठग के हृदय में कोई राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी, सेना के प्रति सम्मान नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये पॉन्जी स्कीम्स नहीं चलाते, MLM का कारोबार नहीं करते, आपके धन को ठगते नहीं। जो वायदा आपसे किया था उस तिथि पर, बल्कि उससे पहले आपका धन वापस कर देते। लेकिन दोस्तों, किसी भी ठग ने ऐसा नहीं किया। 3 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो अंततः प्रधानमंत्री को बैन करना पड़ गया। तो आप इनकी नीयत समझ सकते हो। सेम नीयत उन लोगों की है जो ये टपका लपका वाले चल रहे हैं, जो आपको भुगतान की बात तो करते हैं, लेकिन उनके मन में पाप होता है दोस्तों। उनका हृदय गंदगी से भरा हुआ है, दूषित है। बहुत गंदे लोग हैं, घृणित लोग हैं। नाम लेते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है, शर्म आती है कि इतने घृणित नीच किस्म के लोगों का नाम हम अपनी पावन पवित्र जुबान से क्यों लें। जिस जुबान से हम परमपिता परमेश्वर का गुणगान करते हैं, उस जुबान पर ऐसे धूर्त, मूर्ख, लालची, लोभी, मक्कार, ठग और दलालों का नाम भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। इन सूअरों से तो अपने आप को दूर रखो। एक कह रहा है कि साहब CRC को घेर लो, सहारा वालों का आह्वान कर रहा है, CRC घेर लो जंतर मंतर से। अरे मूर्ख, मैंने कितनी बार कहा, बताया लोगों को कि CRC कोई भुगतान एजेंसी नहीं है। CRC पोर्टल जो लॉन्च किया, CRC सहारा रिफंड पोर्टल, वो तो अमित शाह की एक साजिश थी हिंदुस्तान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को आपस में बांटने की, सहारा समूह के पीड़ितों को इस आंदोलन से अलग करने की। और वो उसमें कामयाब रहा। और उसको ताकत देने के लिए, उसके उस छल को, अपनी एकता को तोड़ने वाला जो छल, षड्यंत्र
अमित शाह ने किया सुब्रत राय के साथ मिलकर, उसका परिणाम सुब्रत राय को मिल गया है। आप देख रहे हैं, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि किसी दुष्ट को, अपराधी को अगर सरकार दंड नहीं देगी, न्याय से दंड उसे नहीं मिलेगा, तो परमात्मा खुद दे देते हैं। मिल चुका है दंड, उसको बड़ा भारी दंड मिला है। अमित शाह को भी निश्चित रूप से इसका दंड भोगना होगा, बचेगा कोई नहीं। जिसके मन में भी पाप होगा, अपराध करेगा, जो एक पवित्र आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई ठग हो, या उनका कोई दलाल हो, या धूर्त हो, या मूर्ख हो, उन सबको दंड मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों। तो सहारा सीआरसी पोर्टल की बात करने वाले लोग निश्चित रूप से आपके सबके दुश्मन हैं, आपका भुगतान कराना नहीं चाहते। अगर उनकी भुगतान की नीयत होती दोस्तों, तो 30 जनवरी की तिथि हमने 2 अक्टूबर से घोषित कर रखी है, उसके लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं, पोस्टर बन रहे हैं, पंपलेट चल रहे हैं, जगह जगह जन जागरण अभियान चला रहा जा रहा है। उसी डेट पर ये लोग भी आकर सम्मिलित हो सकते थे, इस आंदोलन को बल दे सकते थे, आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते थे, यदि ये ईमानदार होते, वास्तव में आपका भुगतान चाहते। लेकिन इनकी नीयत खराब है दोस्तों। वो केवल सुब्रत राय की तरह दिखावा तो देशभक्ति का कर रहे हैं, आपके भुगतान का कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में स्वयं को स्थापित करने की आकांक्षा है, लालच है, लोभ है। इसलिए वो भिन्न भिन्न तरह से आपको तोड़ना चाहते हैं, आपके संगठन को तोड़ना चाहते हैं, आपके आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। नहीं तो कौन नहीं जानता कि चाहे सहारा वाले हों, PACL वाले हों, GCA वाले हों, या कल्पतरु वाले, या टोगो वाले, या बाइक बोट वाले, या नेक्सा वाले, या समृद्धा वाले, या साईं प्रसाद वाले, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, सबका पैसा मिलने का एक ही मार्ग है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। अन्य किसी मार्ग से किसी को पैसा नहीं मिल सकता। कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट चला जाए, कैसे ले लेगा पैसा? JBG, कुबेर जैसी कंपनी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पिछली सदी में आ गए थे, 20वीं में उनके 2000 से पहले फैसले आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। 2012 में तो सहारा हाउसिंग का और फाइनेंस वाला आ गया था, आज तक पैसा नहीं मिला। 2016 में PACL पल्स का आ गया था, आज तक नहीं मिला। उसी सुप्रीम कोर्ट में अब कोई SLP फाइल करके और दुनिया भर के रिट और PIL फाइल के कैसे भुगतान करा देगा, जो पहले से ही अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पाया। ये सामान्य सी चीज़, आप लोग भी इस सत्य को समझ नहीं पा रहे हो। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में कई हाई कोर्ट्स के फैसले आ गए कि 90 दिन के अंदर इनका पैसा वापस कर दिया जाए 18% ब्याज के साथ, आज तक नहीं हुआ। कई धूर्त कह रहे थे साहब लिक्विडेटर को भंग कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनी गई। 2024 तक डेट बढ़ा दी गई है मेहता साहब की। लिक्विडेटर वही रहेगा, लिक्विडेशन में ही रहेगी सोसाइटी, और लिक्विडेटर 50 साल में भी आपका 1 रुपया वापस नहीं करेगा, हाई कोर्ट के आदेश हो जाने के बावजूद भी। और फिर कुछ लोग साहब SLP फाइल करेंगे प्रशासक नियुक्त कराने के लिए। कर लो भाई, जिन्हें करना है कर लो। कई धूर्त तो कह रहे हैं साहब हम एजेंट सुरक्षा के लिए PIL फाइल करेंगे। किसी एजेंट को सुरक्षा मिल जाएगी बिना भुगतान के? इस बात को आप सब जानते हो कि कोई सुरक्षा नहीं मिलनी है कहीं से भी। लेकिन एक धूर्त ने ये अफवाह फैला दी कि मदन लाल जी एजेंट को सुरक्षा नहीं चाहते, मैं चाहता हूं, मैं रिट फाइल करूंगा, PIL फाइल करूंगा, मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे पैसा दो। लोगों ने 10 लाख रुपए कलेक्शन करके उसको दे दिया। 2 लाख तो हमारे संगठन की रसीद काट के फर्जी प्रयागराज से पैसा पहुंचाया गया है उसको। तो आप कितने भोले भाले लोग हैं कि आज भी इन ठगों के षड्यंत्रों को समझ नहीं रहे। और वो ठग क्या कह रहा है? एजेंट सुरक्षा ठग मंडली का बॉस, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, पता नहीं क्या टपका नाम वो जो है, क्योंकि साहब मैं सबको सुरक्षा दिलाऊंगा, और 30 जनवरी के दिन जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग जाएंगे, मैं उस दिन लखनऊ में CM का, विधानसभा का घेराव करूंगा, चूंकि यूपी के लोगों का भुगतान लखनऊ से होना है। देखो आप छोटी सी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ कि भुगतान तो डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से होना है, आपके जिले में जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी है उसको करना है, लेकिन वो तो तब करेगा ना जब उसके पास पैसा आएगा। कानून ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को सीज करेगा, नीलाम करेगा, तब पैसा मिलेगा। और प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीज कर रखी है, ED ने कर रखी है, SEBI ने कर रखी है, NCLT ने कर रखी है, लिक्विडेटर ने कर रखी है,
SFIO ने कर रखी है, CBI ने कर रखी है, ये सारी सेंट्रल की एजेंसी हैं, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की। तो पैसा तो आपको सारा वहाँ है। जब तक आप उस पैसे को रिलीज करवा के किसी राज्य को, डिस्ट्रिक्ट की कंपिटेंट अथॉरिटी को नहीं दिलवाओगे, तब तक कैसे आपका भुगतान हो जाएगा। ये बात मैं बहुत बार बताता हूँ, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते, अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते हो, और कोई ऐसा गधे से गधा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो एक लिफाफे पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री का पता नहीं लिख सकता, एक RTI आवेदन नहीं बना सकता, एक भुगतान का फॉर्म नहीं बना सकता, एक पोस्टर खुद नहीं लिख सकता, पोस्टर भी चुराता है, आवेदन चुराता है, तमाम चीज़ें चोरी करके काम चला रहा है नकल मार के। आप ऐसे एक धूर्त और मूर्ख व्यक्ति के बहकावे में भी आ रहे हैं, उसको पैसा दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक झूठा लॉलीपॉप दे रहा है कि वो आपको सुरक्षा दिलाने के लिए हाई कोर्ट में PIL फाइल करेगा। अरे भोले मानसों, कोई PIL फाइल नहीं हो रही है, केवल आपके धन से अपना पेट पालन किया जाएगा, अपना परिवार चलाया जाएगा। बातें मीठी मीठी की जाएंगी, बातें यही कही जाएंगी कि वो आपको सुरक्षा दिलाएगा, आपका भुगतान कराएगा, लेकिन वास्तव में उसकी नीयत, जिस तरह से सुब्रत राय ने देश प्रेम के नाम पर आपको ठगा, उसी तरह से उसकी नीयत भी और लोगों की नीयत भी भुगतान के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर केवल आपको ठगने की है। अगर उनकी नीयत साफ सुथरी होती, वास्तव में आपको सुरक्षा चाहते, वास्तव में आपका भुगतान चाहते, तो दिक्कत कहाँ थी। बट्स एक्ट से आपको सुरक्षा भी मिल रही है, आपका भुगतान भी मिल रहा है। ये हजारों लोग जो जुड़े हैं, तमाम संगठन खत्म हो गए, चंदे के धंधे खत्म हो गए लोगों के, हाय हाय करके मरे जा रहे हैं। तमाम कंपनीज के विक्टिम, मैंने कितनी कंपनियों के नाम बताए वीडियो के शुरू में। इतनी कंपनीज के लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें प्रोफेसर भी हैं, इनमें डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं, पत्रकार भी हैं, साइंटिस्ट हैं, और तमाम तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो सब पागल हैं क्या? नहीं, पागल नहीं है। उनको पता है, जो चीज़ समझ रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं इस सत्य को, कि हमारा भुगतान केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के माध्यम से ही हो सकता है, वो हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं, इस एक्ट का इंडिविजुअली भी प्रयोग कर रहे हैं। हम ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि आप हमारे संगठन से जुड़ के ही करो। संगठन से तो इसलिए है कि जल्दी से सबका सामूहिक भुगतान शुरू हो, कहीं कोई ऑफिसर इसमें लापरवाही ना बरते। इंडिविजुअली भी मैंने बताया कि बहुत सारे लोग तो अपना खुद लड़के पैसा लिए ले रहे हैं, लेकिन जो वकील हैं या प्रोफेसर हैं या ऑफिसर हैं या जो इसका प्रयोग कर सकते हैं वो लोग, हर कोई थोड़ा ही कर पाएगा इस काम को, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आज से मतलब 1.5 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है, जब हमने RMCL के 6-7 लोगों का बट्स एक्ट के तहत ही भुगतान करा दिया था राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के। तो वो इंडिविजुअल मैटर अलग हैं, लेकिन जो लड़ाई सामूहिक है वो आपको समूह के रूप में लड़नी पड़ेगी, बुद्धिमत्ता से लड़नी पड़ेगी, अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए लड़नी पड़ेगी। और ये जो ठग और उनके दलाल 30 जनवरी को आपको दिल्ली नहीं आने देना चाह रहे, अपने अलग अलग कार्यक्रमों में फंसाकर आपको कमजोर करना चाहते हैं, अलग अलग रास्ते आपको बता रहे हैं, कोई CRC का, कोई विधानसभा का, कोई कहीं का। इनसे दोस्तों बहुत सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। अगर आप सावधान नहीं रहे, इनके बहकावे में आ गए, तो निश्चित रूप से आप एक बार फिर ठगे जाएंगे, धोखे का शिकार बनेंगे। चूंकि जितने भी लोग हैं दोस्तों, सब केवल और केवल आपको ठगना चाहते हैं, इनकी नीयत साफ सुथरी नहीं है। आप सब ने 31 जुलाई को देखा था, मैंने सबको अपने सिर पर बिठा लिया था, इन धूर्तों को। एक को भी ऐसा नहीं कह सकता कोई के साथ मुझे सम्मान नहीं दिया था, मान नहीं दिया था। मैं स्वयं मंच से नीचे रहा, इन सबको मंच दिया, सम्मान दिया, ताज पहनाया, लेकिन उन सब ने क्या किया? अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुड़ का गोबर कर दिया दोस्तों, और आप फिर इनके बहकावे में आ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, इनका बहिष्कार करो। सब बट्स एक्ट 2019 का उपयोग करो, अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करो। हमारे संगठन से अगर आप योग्य नहीं हैं अकेले लड़ाई लड़ने के, तो हमारे संगठन से जुड़िए। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। और 30 जनवरी 2024 को आप सब प्रधानमंत्री आवास पर आइए दिल्ली। क्यों?
दो कारण हैं। वैसे तो उम्मीद ये है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आप सबका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो 30 जनवरी को प्रधानमंत्री को घेरेंगे और जो भी पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास वो सब राज्यों को रिलीज कराएंगे। और अगर भुगतान हो जाता है तो धन्यवाद ज्ञापित कर देंगे प्रधानमंत्री का, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई वो नहीं है, हमारी व्यक्तिगत रंजिश, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। कल एक कांग्रेस के नेता हैं हमारे बिहार के साथी, वो फ़ोन कर रहे थे, साहब आप कांग्रेस क्या मदद कर सकती है? तो मैंने उन्हें कहा कांग्रेस मेरी मदद कर सकती है, कांग्रेस के अंदर जो 10-20 ठग हैं उनको बलि चढ़ा दे। सबसे पहली मदद तो ये होगी कि जो ठग बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, पहले उन्हें बलि चढ़ाना पड़ेगा, उनको पार्टी से निकालना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जो उन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ भुगतान करना होगा, तब लोगों को विश्वास होगा कि कांग्रेस वाकई ठगी पीड़ितों का कल्याण चाहती है, उनका भुगतान चाहती है और वो ठगों की खिलाफत करती है। करवाइए आप। यही बात बीजेपी में भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हैं, उनसे भी कहता हूं मैं तो कि भाई आप जो ठग बिठा रखे हैं आपने पार्टी के अंदर, उनको बलि चढ़ा दो। तमाम ठग तो आपने गोद में बिठा रखे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी हो रही है, तमाम चीफ मिनिस्टर्स के नाम पर ठगी हो रही है, तमाम ठग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ अपने फोटो दिखा दिखा करके देश के लोगों को ठग रहे हैं। आप उनको जेल भेजिए सबको, पहले तो जो पार्टी में ही बैठे हुए हैं, जैसे भी जेकेबी के अनूप चौधरी को भेजा, बहुत अच्छा किया यूपी सरकार ने। उससे पहले भी उसको भेज दिया था, जो प्रधानमंत्री का ही ओएसडी बनता था, यहीं एड्रेस ही 7 रेस्कोस रोड का देता था, बहुत अच्छा किया। होना चाहिए यही कि चाहे कोई सांसद हो, मंत्री हो, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, मंत्रिमंडल में ही बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के साथ, नितिन गडकरी बैठा हुआ है, बहुत सारे हैं इस तरह के जिन पे आरोप हैं ठगी के। बाइकपोर्ट टैक्सी स्कैम में नितिन गडकरी का सीधे सीधे वो है इन्वॉल्वमेंट, संजीवनी वाले में गजेंद्र सिंह शेखावत का है। तो जब तक आप ऐसे लोगों को पार्टी से, कैबिनेट से नहीं हटाओगे, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, इनको जेलों में नहीं भेजोगे, तो देश कैसे यकीन करेगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ठगों के खिलाफ है और उनका भुगतान करेगी। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कई साथी कहते हैं साहब आप अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार आदमी की भी आलोचना कर देते हो। अरे क्यों न करूं, वो केडी सिंह अल्केमिस्ट वाला जो पहले ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद था, जिसने लाखों लोगों को चूना लगाया, उसे आपने वहाँ मंत्री बना दिया पंजाब में। आपने उसको गुल्ली डंडा खेलने वाले सरदार को, जो पीएसीएल पल्स का काउंसलिंग डायरेक्टर था, आपने उसको संसद में भेज दिया। मैं कैसे अरविंद केजरीवाल को ईमानदार मान लूँ? क्यों ना आलोचना करूँ, जब दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि जिन लोगों पर ठगी के आरोप हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी खराब की है, जिन ठगी प्रकरणों के कारण 5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, करोड़ों लोग अर्धविक्षिप्त हालात में हैं, करोड़ों ऐसे हैं जो अपने घर से, परिवार से, खेत से, खलिहान से, गांव से दूर हो गए हैं। आपको उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही। आप 4-6 लोगों को भी अगर बलि का बकरा नहीं बना सकते, उनको दंडित नहीं कर सकते, तो आपसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करेंगे, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमारा कोई सहयोग कर सकेंगे। इसीलिए हम आपसे कोई सहयोग मांगते भी नहीं है। हम केवल इतनी सी बात करते हैं कि भाई कानून आपने बनाया है, आपने अंडरटेकिंग दी है, आप कानून की कुर्सी पर बैठे हो, इस कानून को इम्प्लीमेंट करो। नहीं करोगे, हम अनुरोध को हमारे को ठुकराओगे, तो फिर प्रतिकार होगा, युद्ध होगा, सीधी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया था उसको, दुर्योधन को शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे, जानते तो वो भी थे कि ये नहीं मानेगा, अहंकारी है, ये सुई की नोक की बराबर भी नहीं देगा पांडवों को, उनका अधिकार नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो गए ताकि भविष्य श्री कृष्ण को ये न कह सके कि साहब आपने शांति का प्रस्ताव नहीं दिया था, आपने अनुरोध नहीं किया था पांडवों का राज्य या उनका अधिकार उनको वापस करने का। तो यही हमारी भी सेम स्थिति है। हम भी जानते हैं कि आपके सिर पर शनिदेव सवार हैं, आप सब अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहे हो, बिना उसके आप भुगतान करोगे नहीं जब तक आप सबका हम अस्तित्व समाप्त नहीं कर देंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें। आप कानून की कुर्सी पर बैठे हो, कानून की मर्यादा रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसका पालन करना आपका ही कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करें, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करें, तो हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। हमारी बला से कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, हमारे लिए सब
वो ठीक हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हमको कोई राजनीति नहीं करनी है। हम तो जानते हैं कि राजनीति के माध्यम से देश में कोई भी अच्छा काम जनहित में, राष्ट्रहित में नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पद प्राप्त करके केवल और केवल जनता का, राष्ट्र का शोषण किया जा सकता है। राष्ट्र में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। बहुत सारे साथी कहते हैं साहब व्यवस्था परिवर्तन शुरू करो, उसके लिए चुनाव लड़ो, नई पार्टी बनाओ, ये बनाओ। अरे उस व्यवस्था परिवर्तन की जिसकी तुम बात कर रहे हो वो राजनीति से संभव ही नहीं है। जब तक हम देश को, अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत नहीं करेंगे, अपने समाज को जागरूक नहीं करेंगे, नागरिकों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक देश में कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता। आपको नागरिकों को जागरूक करना होगा कि वो चोरी, जारी, ठगी, बेईमानी, अपराधों से नफरत करें, तौबा करें, उनसे दूरी बनाएं, अच्छे लोगों को सम्मान दें, बुरे लोगों का प्रतिकार करें, बहिष्कार करें, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो। अब तो क्या है, धन से सम्मान करते हैं लोग, उसके हाव भाव देख करके, मतलब कितने बढ़िया कपड़े पहन सकता है, कितने बड़े हवाई जहाज में घूम सकता है, कितनी बड़ी कार में घूम सकता है, कैसी कोठी में रहता है, कितने बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं, कितने गार्ड हैं। आप इन तमाम चीज़ों से मनुष्य का सम्मान करते हैं, आकलन करते हैं। जबकि कई लोग तो मेरी सादगी और सरलता को मेरी कंगाली समझ लेते हैं, मूर्ख, कि यार ये तो कोई कंगाल होगा। अरे कंगाल नहीं है, सादगी और सरलता तो मनुष्य जीवन का संबल होना चाहिए, आधार होना चाहिए। जो जितना सरल हो, जितना सादगी से रहता हो, उतना आपको उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रहा, तो अब ये राजनीति से थोड़ा ही होगा। राजनीति में बैठ करके कोई कानून बना देने से थोड़ा ही होगा कि भाई किसी आप सादगी पसंद या सरल व्यक्ति का सम्मान करें। इसके लिए तो समाज में, राष्ट्र में जनचेतना लानी होगी, जनचेतना पैदा करनी होगी। जब जनचेतना पैदा हो जाएगी तो रिश्वतखोरों का आप बहिष्कार करने लगोगे तो कोई रिश्वत नहीं लेगा, सीधी सी बात है। आज तो रिश्वत इसलिए लेता है कि अगर हम अपनी लड़की का रिश्ता भी तलाश करने जाएं तो पूछ लेते हैं भैया कितना ऊपर की कमाई कितनी है लड़के की। तो जब लड़की को दामाद ढूंढने हम जा रहे हैं, वो हमें बेईमान चाहिए, भ्रष्ट चाहिए, बच्चे को ऐसी जगह पर नौकरी दिला देना चाहते हैं, ऐसी एजुकेशन दिला देना चाहते हैं, चाहे खेत बेचना पड़े, रिश्वत देनी पड़े, जहां वो ऊपरी कमाई कर सके, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नैतिक स्तर कितना गिर गया है। और कोई केजरीवाल या मोदी या योगी या कोई भी राहुल साहुल फाउल जो भी राजनीति में है, वो देश का कल्याण नहीं कर सकते, राष्ट्र को एकजुट नहीं कर सकते, समाज को संपन्न नहीं बना सकते। निश्चित रूप से वो सब भी इस लूट में और ठगी में भागीदारी निभाएंगे, हिस्सेदारी निभाएंगे। आप देख सकते हैं सब निभा रहे हैं। किस तरह से सुब्रत राय के बेटों की शादी में अटल बिहारी वाजपेयी तक गए, मायावती तक ने आशीर्वाद दिया। आज एक वो खबर चल रही थी, एक लिस्ट उसने विज्ञापन छापा होगा कभी सुब्रत राय ने, उसमें कांसीराम का भी नाम था कि कांसीराम भी उसके निवेशकों में से हैं जिन्होंने सहारा इंडिया समूह में निवेश किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था, मनमोहन सिंह का नाम था, और दुनिया भर के तमाम नेताओं के नाम थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो भी बेईमान रहे होंगे या ठग के यहाँ निवेश करते रहे होंगे। लेकिन किया और किसी ने खंडन नहीं किया। और हमको तो मालूम है खैर पहले से कि भाई सारा इंडिया में पैसा ही तमाम 2 नंबर का था, काला ही धन था, राजनेताओं का ही था। छोटे छोटे लोगों का पैसा तो बाद में लगाया गया, इसीलिए सहारा डूबा और वो भाग गया विदेश लेकर के सारा पैसा, देश को कंगला बना करके। तो दोस्तों, अपने विचारों को बदलना होगा। राजनीति खुद ब खुद बदल जाएगी अगर आप ईमानदारी को, सत्यता को, न्याय को, कानून को प्रेम करने लगोगे। तो राजनेता कोई भी हो, सरकारी कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, उसे आपके आदेशों की अनुपालना करनी होगी, उसे सत्य की, न्याय की, कानून की इज्जत करनी होगी और आपके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, वहाँ किसी को भी बिठा दो, कोई भी बैठ जाओ, वहाँ निश्चित रूप से बैठ के आप ठगी करेंगे, चोरी करेंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, बाकी चर्चाएं कल करूँगा। जय हिंद, जय भारत।